पुराना एसी, फ्रिज, पुरानी टीवी बेच दें। फ्रिज का कितना दोगे? बहुत पुराना है, कम रेट लगेगा। कबाड़ी वाला, ओ कबाड़ी वाले, इधर आना। जी बाजी लाता हूँ। गाइजर और इस्तारी के इतने ही पैसे मिलेंगे। बेचना है तो बेचो, वरना पैसे वापस लो। सैद, इस कबार के कितने पैसे दोगे? ये तो बिल्कुल रड्डी है, चलो 50 रुपये। ये लो 100 रुपये रख लो और जाओ। असली सोना तो कबार में ही मिलता है। ये कचरा नहीं, सोना है सोना। जितना माल लोड होगा उतना ही मुनाफा होगा। लोग इसे रड्डी समझते हैं, पर हम इससे नोट बनाते हैं। असली कमाई इसी से होती है। मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। इस कचरे के सिर्फ इतने ही मिलेंगे। ये कबार मेरी ज़िंदगी बदल देगा। पैसा ही पैसा। अब नया साल, नई गाड़ी। कबारी अब नवाब बन गया। शुक्र है अल्लाह का। लोग इसे कचरा समझते थे, लेकिन मैंने इसी से कई स्क्रैप पॉइंट्स बना लिए और आज इसी की कमाई से ये शानदार कोठी खड़ी है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि जिस पुराने लोहे, कॉपर और एल्युमिनियम को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी स्क्रैप से कुछ लोग महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम स्क्रैप डीलर की A to Z पूरी मालूमात जानेंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, माल कहां से मिलेगा, कहां पर बिकेगा, प्रॉफिट कितना हो सकता है और किन गलतियों से बचना चाहिए। व्यूअर्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहले आपको बताते हैं कि ये स्क्रैप बिजनेस है क्या। व्यूअर्स, स्क्रैप बिजनेस को कबाड़िया बिजनेस भी कहा जाता है। इस बिजनेस में पुराना लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और दूसरा रिसाइकलेबल सामान खरीद कर सॉर्टिंग की जाती है और फिर रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज या बड़े डीलर को बेचा जाता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की वजह से इस बिजनेस की डिमांड अक्सर रहती है। अब व्यूअर्स, आपको बताते हैं कि रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा। व्यूअर्स, स्क्रैप हासिल करने के चंद मशहूर जराए ये हैं: घरों से पुराना सामान खरीदना, वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऑफिसेज, स्कूल्स और कॉलेजेस और लोकल कबाड़िए। व्यूअर्स, जितना अच्छा और सस्ता सामान खरीदेंगे उतना ही मुनाफा बेहतर हो सकता है। अब व्यूअर्स, जानेंगे कि इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। व्यूअर्स, अगर आप छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटी दुकान या गोडाउन, डिजिटल वेट मशीन, ट्रॉली या पिकअप का इंतजाम, लोडर या गधा गाड़ी, स्क्रैप खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल या सरमाया। व्यूअर्स, शुरुआती इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। और व्यूअर्स, अगर सिर्फ बाइंग और सेलिंग से शुरू करें तो इससे कम बजट में भी काम शुरू किया जा सकता है। अब व्यूअर्स, बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस में मुनाफा कितना हो सकता है। व्यूअर्स, प्रॉफिट का कोई एक फिक्स नंबर नहीं होता, इसीलिए ये इन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट, किस कीमत पर स्क्रैप खरीदा। नंबर सेकंड, किस कीमत पर स्क्रैप बेचा। नंबर थर्ड, किस टाइप का स्क्रैप है। कॉपर और एल्युमिनियम आम तौर पर ज्यादा कीमती होते हैं। रोजाना कितना माल ट्रेड होता है। व्यूअर्स, अगर बिजनेस अच्छी प्लानिंग और मार्केट नॉलेज के साथ चलाया जाए तो मुनाफा धीरे धीरे बढ़ सकता है। मोहम्मद फैसल साहब हैं, यहाँ पर स्क्रैप किंग के जो हैं वो एम्प्लॉई हैं, यहाँ पर बैठकर जो है यहाँ पर स्क्रैप का काम करते हैं। आज इनका थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइए कि स्क्रैप का काम जो आप कितने अरसे से कर रहे हैं। ये मैक्सिमम 25 ईयर्स। अच्छा जनाब, 25 साल से आप स्क्रैप का काम कर रहे हैं। ये बताइए हमारे व्यूवर्स को कि जिन लोगों के पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है
तो वो मिनिमम कितने पैसों से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं? ये तकरीबन कर सकते हैं 3-4 लाख या 5 लाख, बस इससे ज़्यादा ना भी हो तो उसके बावजूद ये काम चल जाता है। सर हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि कबाड़ में आप क्या क्या चीज़ खरीदते हैं? पहले नंबर पे जिस लोहा कहते हैं, स्क्रैप वगैरह, लोहे की जितनी भी आइटम है, स्क्रैप हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाती है प्लास्टिक, आ जाती है गत्ता वगैरह आ जाता है, और दूसरी आइटमें आ जाती हैं फिर पित्तल, तांबा वगैरह, सिल्वर वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। पुराने टियार गार्डर भी हो जाते हैं, दरवाजे वगैरह, ये सब चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। सर हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि ये स्क्रैप का काम जो आप करते हैं, ये सारा स्क्रैप आप आगे कहाँ बेचते हैं? ये पहले लाहौर जाया करता था, अब भी लाहौर जाता है, लेकिन यहाँ पे कमीशन एजेंट आया हुआ है, मलक साहब, उनको देते हैं यही कमीशन पर ये स्क्रैप की गाड़ी लोड करके। अब व्यूवर्स बात कर लेते हैं कि ये स्क्रैप कहाँ बेचा जाए। व्यूवर्स आप अपना स्क्रैप बेच सकते हैं स्टील्स मिल्स में, रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में, प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट्स पर, पेपर मिल्स में और बड़े होलसेल स्क्रैप डीलर को। व्यूवर्स मार्केट रेट्स रोज बदल सकते हैं, इसीलिए हमेशा करंट रेट चेक करें। अब व्यूवर्स आपको बताते हैं इस बिजनेस के रिस्क। व्यूवर्स हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। स्क्रैप रेट का उतार चढ़ाव, चोरी का माल खरीदने का रिस्क। व्यूवर्स हमेशा कानूनी और साफ सोर्स से माल खरीदें। स्टोरेज की कमी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लोड अनलोड की लेबर, स्क्रैप उठाने का कैरेज। व्यूवर्स अगर इन सब बातों का ख्याल रखा जाए तो रिस्क काफी कम किया जा सकता है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इस बिजनेस को बड़ा कैसे करें। सबसे पहले फैक्ट्रीज के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करें, रोजाना मार्केट्स रेट नोट करें, ईमानदारी और टाइम से पेमेंट करने पर कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्टअप करें, मुनाफे का कुछ हिस्सा दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करें। व्यूअर स्क्रैप बिजनेस मेहनत, मार्केट की समझ और सही प्लानिंग का बिजनेस है। अगर आप इस फील्ड को सीख कर बिजनेस शुरू करें तो ये एक अच्छा रोजगार बन सकता है। व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी से पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स मिलते हैं अगले किसी बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।